मैं दिवाकर शर्मा आपको स्वागत करता हूं। चलिए इस वीडियो में हम हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अभी यहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंस का जो भी क्वेश्चन है बहुत इम्पोर्टेंट है, आता ही है ना। और इसको सही तरीके से समझेंगे तो कोई भी क्वेश्चन देगा एग्ज़ाम में हम सॉल्व कर पाएंगे। तो इसलिए वीडियो देखिए और साथ ही मेरे साथ सॉल्व करते जाइए। तो सबसे पहले यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में बताया है ना। तो डिप्रेशन के बारे में बताया तो जैसे हम लोग ऊपर से, जैसे हम यहाँ घर के छत में हैं और यहाँ पर एक बॉल है ना, ऊपर से हम देखते हैं तो ये हो गया लाइन ऑफ साइट। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन लीजिए आँख से, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो जब भी ऊपर से नीचे देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनता है लाइन ऑफ साइट के साथ, वो है एंगल ऑफ डिप्रेशन। और जब हम मान लीजिए यहाँ पर एक काइट फ्लाई कर रहा है ना, हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ से देखते हैं तो ऊपर देखेंगे और ये लाइन ऑफ साइट हो गया और ये हॉरिजॉन्टल, तो ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये आपको समझना अच्छे से, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द काइट फ्रॉम दिस पॉइंट, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ दिस बॉल फ्रॉम दिस टॉप ऑफ द बिल्डिंग। तो ये हो गया, तो ये एंगल आ गया। अभी एंगल ऑफ डिप्रेशन इस क्वेश्चन में दिया है तो ये वाला हम फॉलो करेंगे। और उसके बाद देखिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाता है। यदि ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल है, ये भी हॉरिजॉन्टल, ये भी हॉरिजॉन्टल, पैरेलल है, तो ये एंगल लेके करना है। तो ये कुछ बातें आपको पहले सीखने पड़ेंगी। समझ में आ गया? चलिए अभी नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन के हिसाब से डायग्राम बनाना। तो डायग्राम यदि आपने बना लिया बहुत आराम से इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ, तो देखिए इसका मतलब क्लिफ है ना, क्लिफ यहाँ पर है, ये क्लिफ है, मान लीजिए ये क्लिफ है ना। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द टावर, यानी कि जब यहाँ से देखेंगे तो डिप्रेशन बोल रहा है तो नीचे देखेंगे, तो डिप्रेशन ऑफ द टॉप, इसका मतलब जो टावर है वो क्लिफ से छोटा है। तो यहाँ पर देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, तो यहाँ से टॉप ऑफ द क्लिफ से टॉप ऑफ द टावर में देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 डिग्री पहले। तो इसलिए हॉरिजॉन्टल बनाइए तो ये 45 मार्क कीजिए। फिर ये यहाँ पर हॉरिजॉन्टल बनाइए और ये 45 है, क्योंकि इधर कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा है इसलिए हमें तो ट्रायंगल लेना है, तो इसलिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। तो आ गया एक एंगल, ये 90 डिग्री है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। अभी ये 60 डिग्री क्या है, तो ध्यान दीजिए, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो टॉप का 45 डिग्री हो गया तो बॉटम का 60 डिग्री हो गया रिस्पेक्टिवली। तो इसका मतलब फ्रॉम द टॉप, यदि यहीं से हमको देखना है, अभी बॉटम ऑफ द टावर देखना है, तो ये टावर है ना, तो यहाँ से बॉटम को देखेंगे, तो ये बॉटम को देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री होता है। अब कौन सा 60 डिग्री होगा, तो हमेशा याद रखना, यहाँ से बॉटम को देख रहे हैं तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल के लाइन के साथ देखिए ये 60 डिग्री है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ 60। अब ये 60 है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये 60 हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। और हाइट ऑफ द टावर, टावर कौन सा ये है, तो ये 20 मीटर दिया है। अभी देखिए ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल है ना, तो ये भी 20 है।
ये यहाँ से लेकर यहाँ तक सेम होगा। फिर हाइट ऑफ द क्लिफ निकालना है, यानी कि CF निकालना है। तो CF में से हम AF तो ऑलरेडी दिया है, तो यदि हम CA निकाल लेते हैं तो हम ऐड कर देंगे तो हाइट ऑफ द क्लिफ आ जाएगा। तो ये हमारा पर्पस है, इस तरह से सोचना है। अभी ये वाला साइड इस ट्रायंगल में है, तो ये वाला ट्रायंगल लेने की कोशिश करेंगे। फिर डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द टावर, तो ये क्लिफ है, ये टावर है, तो ये डिस्टेंस निकालना है। अब ये डिस्टेंस देखो, ये ट्रायंगल में है, तो tan 60 लेके करेंगे। तो इस तरह से जो है हमें सोचना है। अभी हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, मान लो इसको H ले लीजिए, ठीक है, ये निकालना है और ये X निकालना, तो वेरिएबल ले लो। तो इन ट्रायंगल CAT ये ट्रायंगल लिखना है। तो अभी आपको यदि कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम लगता है तो आपको क्या करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो आप वो जो ट्रायंगल लेते हैं एक बार में उसको अलग से बना लीजिए। ये देखिए, तो CAT मैंने बना लिया, तो ये X है तो ये भी X हो जाएगा और ये H हो जाएगा, और ये 45 डिग्री है ना। तो अभी हमारे पास ये ट्रायंगल आ गया। तो अभी ये एंगल दिया है और मुझे हाइट और बेस के साथ रिलेशन है, तो ऑब्वियसली tan 45 लूँगा मैं, है ना। CA बाई परपेंडिकुलर बाई बेस, ये आपको सबको मालूम है। एंगल का अपोजिट वाला होता है परपेंडिकुलर, एंगल के साइड वाला होता है बेस, और 90 डिग्री का अपोजिट होता है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। अभी ये वाला एंगल लेंगे तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये इसको भी ख्याल रखिए। tan 45 का वैल्यू 1 होगा, आप याद करके भी जा सकते हैं, नहीं तो टेबल में मिल जाएगा। तो बोर्ड एग्ज़ाम में आपको टेबल दिया जाएगा, तो वहाँ से आप लिख सकते हैं H = X। तो अभी दो वेरिएबल है, तो हम इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। अभी हम आएंगे बड़ा ट्रायंगल में CFW। तो इन ट्रायंगल CFW, तो इसमें हम अलग से ट्रायंगल बना लेंगे। ये वाला कौन सा ट्रायंगल है, CFW, क्योंकि इसमें 60 डिग्री है और बेस निकालना है और परपेंडिकुलर से भी हम रिलेटेड है। हाइपोटेन्यूज से कुछ लेना देना नहीं है इस क्वेश्चन में, तो हम नहीं लेंगे। तो परपेंडिकुलर बाई बेस होता है tan थीटा, तो tan थीटा लेंगे, है ना। ये क्वेश्चन हो गया। तो ये 60 डिग्री हो गया, ये X हो गया, ये 20 और ये इतना H, तो 20 + H हो जाएगा। तो चलो अभी फिर से tan ले लेते हैं। तो tan 60 डिग्री, क्यों, क्योंकि हमको ये निकालना है और इससे भी कुछ साइड दिए हुए हैं, तो इससे लेना देना नहीं है। तो परपेंडिकुलर बेस से है, तो tan 60 ले लेंगे। अब चाहे तो कॉट भी ले सकते हैं, लेकिन कॉट का टेबल में वैल्यू नहीं मिलेगा, आपको tan ही लेके करना पड़ेगा। लेकिन कॉट भी लेते हैं तो कॉट को आप चेंज कर सकते हैं, cot θ = tan 90 - थीटा वाला फॉर्मूले से फिर हम सॉल्व कर पाएंगे। tan ले लीजिए, तो tan थीटा, तो H + 20/x। अब tan 60 क्या होता है, √3। अभी यहाँ पर देखो H = x है, तो हमें H भी निकालना है, x भी निकालना। तो हम या H के बदले में x लगा देंगे, या x के बदले में H लगा के H निकालेंगे। तो जो करना चाहते हैं वही कर सकते हैं। तो चलिए H के बदले में x लगा लेते हैं, या आपको जो क्वेश्चन है ना उसको ध्यान दीजिए, दोनों कर सकते हैं। या हाइट ऑफ द क्लिफ यानी कि H निकालना है, तो H रखिए, x के बदले में H लगाइए, क्योंकि ये हाइट फर्स्ट क्वेश्चन में H निकालना है। तो ठीक है, H रहने दीजिए, H + 20, तो x के बदले में H लगाइए। तो रीज़न क्या है,
x इज इक्वल टू h, जो हम ऑलरेडी इक्वेशन 1 में ला चुके हैं। तो अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। √3h इक्वल्स टू h प्लस 20, so √3h माइनस h 20, so √3 h कॉमन आ जाएगा 20, तो h इक्वल्स टू 20/√3 माइनस 1। तो अब ऐसा जब √3 माइनस 1 आ रहा है डिनोमिनेटर में, इसको रैशनलाइज कर देंगे √3 प्लस 1 करके। तो क्या होगा 20 √3 प्लस 1, तो इसका a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाना। तो ये फार्मूला याद रखिए। और यही आइडिया से जैसे √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है, तो रूट हट जाता है डिनोमिनेटर में, तो उसी को बोलते हैं रैशनलाइजेशन। इसलिए हम एक यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लेके करेंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लेके करेंगे। तो माइनस यहाँ भी माइनस होगा, माइनस इंटू प्लस, तो ये फार्मूला लग जाएगा जैसे a प्लस बी a माइनस बी। इसलिए यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस होना चाहिए, इधर प्लस है तो यहाँ दोनों माइनस होना चाहिए। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। थ्री माइनस दिस 1, तो 20 इंटू √3 प्लस 1/2, तो काट दीजिए, तो 10 1.732 प्लस 1, so 10 इंटू 2.732, तो आंसर क्या हो रहा है 27.32। ये h हो गया, तो पहला आंसर आ गया। अभी दूसरा आंसर क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस। अभी x निकालना है। जो पहला क्वेश्चन क्या था, थोड़ा अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि वो जो क्वेश्चन पूछा है ना वही निकालना। हाइट ऑफ द क्लिफ, अभी हाइट ऑफ द क्लिफ के लिए क्या करना पड़ेगा, एच तो निकाल गया, तो अभी ऐड करना पड़ेगा। ये पूरा क्लिफ है, याद रखिए, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्लिफ है, तो हाइट ऑफ द क्लिफ के लिए ऐड करना पड़ेगा। इसलिए ध्यान से देखना है कि क्या निकालना है, क्या पूछ रहा है। तो हाइट ऑफ द, देयरफॉर द हाइट ऑफ द क्लिफ इज इक्वल टू 20 प्लस 27.32 मीटर, और ये 47.32 मीटर। अभी डिस्टेंस, सेकेंड पार्ट क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द क्लिफ एंड द टावर इज इक्वल टू x, और x इज इक्वल टू h, है ना। तो आ गया 27.32, ये आ गया।